अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, गार्लिक नान या गार्लिक चीज़ नान। इसको आप गार्लिक ब्रेड भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है ये। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप चाहें तो चीज़ इस्तेमाल कर लें, नहीं तो सिर्फ गार्लिक नान के तौर पर भी इसको सर्व किया जा सकता है। सबसे पहले हमने इसका आटा गूंदना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है इंस्टेंट ईस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी चीनी आधा चाय का चम्मच। नीम गर्म पानी मैंने लिया है 50 मिलीलीटर, और ये आपने इसमें डाल देना है। पानी को डाल देने के बाद चम्मच की मदद से मैं इसको एक मर्तबा मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा, जिसको मैंने पहले से छान लिया था 400 ग्राम, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी दही 3 खाने के चम्मच। ये जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें 2 मीडियम साइज़ के या 3 छोटे साइज़ के नान या गार्लिक ब्रेड आपकी बन सकती है। दही डालने के बाद एक मर्तबा आपने इसको मिक्स कर लेना है, और इसके बाद आटा गूंदने के लिए आपने लेना है नीम गर्म पानी। पानी का टेम्परेचर ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें शामिल करते हुए इसकी एक डो तैयार कर लेनी है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। और डो की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत नरम नहीं है और बहुत सख्त नहीं है, बिल्कुल ऐसे इसको होना चाहिए। अब आपने इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच ऑयल ब्रश कर देना है, मैंने हाथ की मदद से ही लगा दिया है। और अब आपने इसको ढक कर छोड़ देना है ताकि ईस्ट जो है वो राइज़ हो जाए, आटा अच्छा सा आपका फूल जाए। अब इसकी जो हमने टॉपिंग करनी है, उसके लिए मैंने लिया है मक्खन पिघला हुआ 2 खाने के चम्मच, और मैं इसमें डालूँगी ग्रेट करके लहसुन। आप पीस के भी डाल सकते हैं, जैसे आप प्रेफर करते हैं आप उस तरह से डालें। और लहसुन के मैंने इस्तेमाल किए हैं 3 अदद जवे बड़े साइज़ के। नमक आप इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। अगर आप सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप नमक इसमें शामिल नहीं करेंगे। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, ये भी ऑप्शनल है। ये थोड़ा सा कलर देने के लिए है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें। तमाम चीज़ों को आपने यूँ मिक्स कर लेना है, और इसकी टॉपिंग तैयार हो चुकी है। आटा भी हमारा ज़बरदस्त सा फूल चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये फूला है। अब आपने इसके पेड़े बना लेने हैं, जितने आप बनाना चाह रहे हैं। मैं 2 बना रही हूँ इस आटे से, 2 स्मूथ से मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अवन की ट्रे लेनी है या बेकिंग डिश जिसमें आप बना रहे हैं, उसके नीचे आपने बेकिंग पेपर लगा लेना है, और ऑयल की मदद से हल्का सा आप इसको ग्रीस कर लें। एक पेड़ा आपने रखना है, और हाथ की मदद से आपने इसको यूँ फैलाना शुरू करना है। आटा आप देख सकते हैं कि सख्त नहीं है ना बहुत नरम है। यूँ उंगलियों की मदद से दबाते हुए आपने इसको फैला लेना है, इसको बेलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दोनों हाथों की मदद से मैंने इसको यूँ फैला लिया है, और इसकी मोटाई आप देख सकते हैं ऐसी होनी चाहिए, इतनी ही। अब अगर आपने इसमें चीज़ शामिल करनी है तो यूँ छुरी की मदद से आपने इसमें सेक्शंस काट लेने हैं। बिल्कुल एंड तक आप नहीं काटेंगे, ये सिर्फ इसलिए है ताकि इसके दरमियान में हम चीज़ के स्लाइसेस को रख सकें। अगर आप चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप ये स्टेप नहीं करेंगे, सिर्फ आप आटे को फैलाकर या बेल कर इसके ऊपर जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो आप लगा लेंगे। मैं चूँकि चीज़ ऐड कर रही हूँ इसलिए मैंने इस तरह से इसको किया है। इसके ऊपर अब आपने फेंटा हुआ अंडा लगाना है, ब्रश की मदद से आप लगा लीजिए अच्छी तरह इसको। और इसके बाद अब आपने ब्रश की मदद से ही या चम्मच की मदद से जो हमने मक्खन का और लहसुन का मिक्सचर तैयार किया था वो आपने इस नान के ऊपर लगा देना है। अब यहाँ पर है मेरे पास मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने यूँ लंबाई के रुख काट लिया है। अब ये जो हमने स्लिट्स बनाई थी इनके दरमियान में आपने इस चीज़ को असेंबल कर देना है। इस तरीके से आप इसको असेंबल करते जाएंगे, सारे नान में आप इसको कर दें, और कुछ इस तरह का ये दिखेगा।
ये तैयार है अब बेक होने के लिए और इसको मैं बेक करूँगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 17 मिनट के लिए, जब तक कि ये गोल्डन हो जाए ऊपर से और अच्छा सा ये फूल जाए। मेरे ओवन में इसको 15 मिनट लगे थे और 15 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये दिखने में भी लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो अपडेट्स के लिए और एक नई रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।